दोस्तों, महापुरुष अक्सर अपनी बातें कहानी के माध्यम से बताते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को सीख दी जा सकती है तो वो कहानी के माध्यम से बड़ी आसानी से। अगर कोई ऐसे ही ज्ञान देने की बातें बताता है तो इतना ध्यान देकर नहीं सुनता जितना कि कहानी सुनकर देता है। तो दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी मैं भगवान बुद्ध की सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपका मन हर काम में लगने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को आखिर तक सुनना पड़ेगा। तो अपने सारे काम छोड़कर अपने खाली मन से बैठ जाए, क्योंकि ज्ञान खाली मन से ही लिया जा सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान की साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, गुरु, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं, पूछ। जब मैं पानी पीता हूँ तब मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, तो वैसा ध्यान सबके साथ क्यों प्राप्त नहीं हो? गुरुजी ने कहा, कल किसी ने हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया है, कल तुम भी हमारे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी आदमी के घर चले गए। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ वो आदमी भी भोजन करने बैठ जाता है। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्ला कर कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बनाया, उसमें कोई स्वाद ही नहीं। वो भोजन की थाली फेंक कर उन्हें कहता है कि जाओ दोबारा अच्छा खाना बनाओ। धनी आदमी की पत्नी दोनों गुरु और शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परसने लगी, लेकिन गुरु ने खाते समय अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी और उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये रोटियां मेरे साथ बांध कर दे सकती हो? तो उस स्त्री ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं गुरुजी। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे तो भोजन पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने पूछा कि इससे अधिक तुम्हें कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरुजी ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को क्यों अच्छा नहीं लगा? भोजन तो एक ही था, फिर भी उस आदमी को अच्छा क्यों नहीं लगा? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, आप ही बताओ। गुरु शिष्य बहुत दूर निकल आते हैं। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटे कपड़ों का आदमी गुरु के सामने आया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं। गुरु ने उस आदमी को अपने पास की और 2 रोटियां दी। रोटी को देखते ही उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत ही रोटी को खा लिया और खाते खाते समय वो रो रहा था और खाता ही जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था किसी अदृश्य शक्ति को कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो कहीं नहीं था, केवल जीवन था। ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा,
देखो, भोजन वही था, लेकिन एक आदमी को उसमें स्वाद ही नहीं आया। तुम्हें उसमें स्वाद आया और तुम्हें ये भोजन पसंद आया, लेकिन इस आदमी को स्वाद नहीं बल्कि जीवन, ईश्वर, परमात्मा नजर आता है। इससे पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस आदमी को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता है। जो लग जाए वो मन ही नहीं है। मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है तब मन उसमें भागने लगता है। जैसे उस धनी आदमी का मन जो उस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ चुका हुआ था, तो उसने उस भोजन का स्वाद जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वो हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन तड़पता रहता है और वो हर हाल में उससे पाना चाहता है। जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वो 2 रोटियां बहुत प्राणों पर आ गई थी, तो मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, कोई भोजन के प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए। जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो ना हो, आपके प्राण अंतर तक उसे स्वीकार करते हैं। और ये तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने के लिए कोशिश करते हैं, तो कोई अपने काम में। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज़ में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना। इधर से उधर एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी चीज़ मिली तो तीसरी चीज़ पर ले जाना। मन संतुष्टि को जानता ही नहीं, ये केवल पाना चाहता है। पाने के बाद भूल जाना चाहता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत होती है। अपनी जिंदगी के भूतकाल को जानो और देखो, क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है? अब सवाल आता है, अगर मन का काम भागना ही है, तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी एक चीज के पीछे तो दूसरी चीज के पीछे। लेकिन कुछ इंसान अपवाद होते हैं, वो ठहर जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं, तब किसी चीज के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, और इसका एक ही रास्ता है, और वो है ध्यान। मन भागता है, ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है, ध्यान उस लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसे तो जान ले। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर कर बैठ जाना नहीं। एक अध्यापक है जो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। वो अपने प्राणों से उस पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें उसकी रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वो पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वो ना भूतकाल की सोचता है और ना ही भविष्यकाल की।
वो वर्तमान में जीता है और यही उसका ध्यान होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। ऐसी ही कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमो बुद्धाय।